हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज मैं आपके लिए एक एकांकी लेके आई हूँ। और इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, और यह है कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 19 का विषय है। तो मैं शुरू करती हूँ इसको बिना देर किए, क्योंकि एकांकी थोड़ी बड़ी है और समय हमारे पास कम रहता है। तो इसमें पात्र परिचय हैं। पात्र हैं इसमें एक माँ है, एक संदीप नाम का बड़ा बेटा है, कुलदीप नाम का छोटा बेटा है, और मधुर नाम की एक बेटी है, एक युवक है, और डॉक्टर और एक युवती है। दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं, और एक युवक और है जो संदीप का मित्र है। तो पहला दृश्य जो ऐसा होता है सामने की मंच पर एक साधारण से घर में एक कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है, जो कि बेटी है। बीच बीच में कॉर्नर्स पर रखी घड़ी को देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। तो पहला दृश्य कुछ इस प्रकार से है। कुलदीप, जो कि घर का बड़ा बेटा है, वो आता है। माँ, तुमने सुना? मधुर, तुम अब कहाँ थे कुलदीप? माँ, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है और क्या हुआ है? कुलदीप, माँ, तुम सुनती तो ही नहीं हो ना। बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। माँ, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बातें कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया। मधुर, चर्चा तो आज मेरे स्कूल में भी हुई थी माँ, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया है, और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई भी जो कुछ कर सके, युवक हैं और स्वस्थ हैं, वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी हैं वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, कपड़े हैं तो कपड़े दें। माँ, हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भोजन है, पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर और माँ एक साथ, तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप, वह तुम कर लेना, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। माँ, अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ संदीप, अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हाहाकार, रोने की ऊंची आवाजें। सहसा एक युवक का प्रवेश होता है। अचानक युवक, संदीप का घर यही है क्या? सब एक साथ, हाँ, यही है। क्या बात है? युवक, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबराकर, क्या? मधुर, तो भैया चले गए? युवक, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ, सुनो तो बेटा, सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए? युवक, वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैंने आपको जल्दी खबर नहीं दी। तेजी से चला जाता है। मधुर, मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वह भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। मधुर, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे। अच्छा ही है,
पिताजी का काम कोई तो करे। एकदम माँ सहसा रुक जाती है। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई है और धीरे धीरे बोल रही है, माँ हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर मधुर माँ को झकझोर कर, माँ तुम कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। और हाँ, बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। और वह देखो, ट्रक भी आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम अब भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें। इससे तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। माँ, हाँ करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ होता है। युवती, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर, जी। माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? युवती, आप शायद उनकी माँ हैं। चिंता ना कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप कौन हैं? युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्यता हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा सा भी आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, माँ और मधुर एक साथ, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ है? युवती, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया, तब तक वह नहीं चढ़े। और जब चढ़ने लगे, तब सहसा पानी का बड़ा जोर का एक रेला आया और वह बह गए। माँ चीख कर, हाय राम! युवती शीघ्रता से, नहीं। दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र ही बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएंगे। मधुर, वह कहाँ है? युवती, बाहर गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वह संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती को देखकर, यह हमारे डॉक्टर हैं। इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है। डर की कोई बात नहीं है। अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाएगा। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन लगा देता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। आपका बेटा बहुत बहादुर है। मधुर, और आप लोग कम बहादुर हैं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बैज को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ, मैंने सुना है। एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए। क्या हुआ है? और ये सब कौन है? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते हुए भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने उन्हें बचाया है। थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए। रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो। यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम सब तुम्हारे साथी हैं। संदीप, ओह, तुम हो डॉक्टर। मुझे इतनी ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वह तुम थे। युवती, संदीप बाबू, अब बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं,
ऐसे नहीं, बिना वह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी तो आपके ही है ना, फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। तो बच्चों, यह थी हमारी एक एकांकी, जिसको मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ये एक बहादुर बेटे की कहानी है जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है, लेकिन अंत में वह खुद ही नदी में गिर जाता है और फिर रेड क्रॉस के जो डॉक्टर होते हैं जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आते हैं वो उसको बचा लेते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? पढ़ाने का तरीका और बोलने का तरीका कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।